ठीक है, तुम लोग को जो पढ़ना है हेडिंग डालिए। 9th के जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में, कौन सा चैप्टर है? मात्रक। लिखो, हेडिंग दो मात्रक। मात्रक इंग्लिश में कह सकते हैं यूनिट। सिर्फ हिंदी में पढ़ा या इंग्लिश में या दोनों लैंग्वेज? देखो, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पहले इंग्लिश लिखाना फिर हिंदी समझाना। तो हम इंग्लिश लिखा देते हैं, हिंदी समझा देंगे, हिंदी में बता देंगे। अन्यथा काम करते हैं कि पहले तो बैच हिंदी में लेके चलते हैं, फिर इंग्लिश वाला अलग से एगो इंग्लिश में बैच पे लेके चलेंगे, इसमें पूरा हिंदी रहेगा। इंग्लिश वाला अलग से बैच एगो लेके चल जाएंगे। लिखो, हेडिंग क्या दी है? मात्रक। पहला जो चैप्टर है वो है मात्रक। मात्रक, मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। अब पता चल रहा है कि तो मात्रक के डेफिनेशन रट रहे हैं। डेफिनेशन, रुको, डेफिनेशन रटने से पहले, इससे पहले कुछ चीज़ जानना है तुमको, ठीक है? इससे पहले कुछ चीज़ जानना है। जैसे मात्रक से पहले आपको जानना होगा राशि, ठीक है? राशि, और राशि के बाद जानना होगा भौतिकीय राशि या भौतिक राशि, जो भी बोलो, भौतिकीय राशि। अब राशि क्या होता है? तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वांटिटी, इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी। और भौतिकीय राशि क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। देखो, नॉर्मली क्वांटिटी की अगर बात करें ना तो गिनने वाला चीज़, जिसको हम लोग गिनते हैं, जिस चीज़ को गिनते हैं, जिसे गिना जाता है, चीज़ नहीं कह सकते हैं, मतलब ये एक तरह का मेजरमेंट है। राशि से पहले एक और चीज़ आता है मापन, एक चीज़ और आता है मापन। मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट, जैसे कि मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट के मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ की मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा। मात्रा मतलब होता है अमाउंट, मात्रा मतलब अमाउंट, मात्रा माने अमाउंट, तो वही है मेजरमेंट। मेजरमेंट माने मापन, मेजरमेंट मतलब हिंदी में मापन। मापन यानी कि मापना, मापना माने मापना। जैसे कि हमको मापोगे, ठीक है, ऐसे करके, तो ये क्या है? ये क्या मापोगे? ऊपर से लेके नीचे तक क्या मापोगे? लंबाई। ये क्या नापेंगे? लंबाई। तो लंबाई जो होगा ना, लंबाई जो होगा वो आ जाएगा किस में? क्वांटिटी में। किस में? क्योंकि हम लोग नाप क्या रहे हैं, तो हमरा क्या नाप रहे हो? लंबाई। और क्या नाप सकते हो हमारे अंदर? चौड़ाई। और क्या नापोगे? वजन। वजन भी एक तरह से मापल जाता है। तो तू कौची माप सकता है? वजन माप सकता है, लंबाई माप सकता है, चौड़ाई माप सकता है, और भी बहुत सारा चीज़ है माप सकता है। हाथ कई गो है सर? 2 गो है। ये भी एक तरह के मेजरमेंट ही हैं। कुछ चीज़ों को गिनते हैं और कुछ चीज़ों को तौलते हैं। तो मेजरमेंट क्या होता है? तो किसी भी चीज़ के मात्रा, किसी भी चीज़ के मात्रा को बतलाने वाला, किसी भी चीज़ के मात्रा को बतलाने वाला, बतलाने वाला ही क्या कहलाता है? मापन। किसी भी चीज़ के मात्रा को बतलाने वाला ही मापन, मेजरमेंट कहलाता है। जैसे पहले के ज़माना में, अब तो ने दूध जो आता था ना घर में देवेले, वो पौआ रखता था, अब तो नहीं, अब तो गिलास से नाप देता है। तो मेजरमेंट हो गया। वो किसको नापने का मेजरमेंट हो गया? दूध को। पहले आदमी, अभी भी धाजा उजा हम नहीं गड़ाता है ना, तो 22 हाथ, 21 हाथ, तो वो हम लोग कैसे नापते हैं? हाथ से। तो वहाँ मेजरमेंट हो गया, 21 हाथ लइहा, 20 हाथ लइहा, जो भी हम लोग बोलते हैं 21 हाथ 20 हाथ लाना है, मेजरमेंट हो गया। यहाँ कई गो टेबल है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी एक तरह का क्या है? मेजरमेंट है। मतलब यहाँ टेबल ज़्यादा है, यहाँ टेबल ज़्यादा है या कम है? यहाँ टेबल ज़्यादा है या, पूछोगे ना किससे ज़्यादा किससे कम? अरे तो किससे ज़्यादा किससे कम? मान लो किसी और जगह बात करें, किसी दूसरे कोचिंग के बात करें, वहाँ टेबल ज़्यादा है, यहाँ टेबल ज़्यादा है, तो बोलोगे ना वहाँ टेबल ज़्यादा है, यहाँ टेबल कम है। कैसे पता चला? ये जा इतने है, यहाँ 20 गो है, हो जा तो 50 गो है। मतलब वहाँ पे अमाउंट, वहाँ पे मात्रा आप कैसे बताएं? गिन कर। कैसे बताएं? गिन कर। तो मेजरमेंट क्या होता है? तो मेजरमेंट कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा
जो बताता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट, उसे ही मापन कहते हैं। मापन लिखा जाएगा, ऐसे लिखना नहीं है, मापन नहीं लिखना है, ठीक है, मापना नहीं लिखना है, सिंपल बताते हैं। किसी भी चीज़ की मात्रा, किसी भी चीज़ के मात्रा को बताने वाला ही मापन कहलाता है। वो बताने वाला कोई भी हो सकता है, मेजरमेंट करने वाला, मापन करने वाला। हमको इसके पीछे नहीं जाना है। अब आता है कि आखिर राशि क्या होता है, तो इसको लिखेंगे। राशि क्या होता है इसको लिखना पड़ेगा, राशि लिख लो। मेजरमेंट तो समझा दिए कि हाँ भाई मेजरमेंट। मेजरमेंट बता दीजिएगा, किसी भी चीज़ की मात्रा। चीज़ ही क्या, चीज़ के बजाय कभी कभी गुण भी रहता है। किसी चीज़ की मात्रा या किसी गुण की मात्रा, मतलब चीज़ की मात्रा हो या तो गुण की मात्रा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें कि कितना लंबा है, तो ये तो बोर्ड के लंबाई हो गया, ये कोई चीज़ नहीं है। लंबाई एक तरह के उसका गुण है, लंबाई चौड़ाई। तो जो मेजरमेंट होता है वो कह सकते हैं अमाउंट के बारे में बतलाता है, मात्रा के बारे में। फिलहाल स्टार्ट होता है राशि से। तो राशि किसे कहता है, राशि किसे कहते हैं, राशि किसे कहा जाता है, लिखो फिर याद करवा देंगे क्या होता है। राशि वैसा मापन जिसे गिना जा सके, वैसा मापन जिसे गिना जा सके। मापन माने अमाउंट, मापन माने एक तरह का मात्रा। वैसा मापन जिसे गिना जा सके, वैसा मापन जिसे गिना जा सके, वैसा मापन जिसे उसे, वैसा मापन जिसे गिना जा सके उसे राशि कहते हैं। वैसा मापन जिसे गिना जा सके उसे राशि कहते हैं। वैसा मापन जिसे गिना जा सके उसे राशि कहते हैं। वैसा मापन जिसे गिना जा सके उसे, अरे मतलब सीधा सीधी बोलो ना कि गिनती को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। गिनती को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राशि। इंग्लिश में क्वांटिटी और हिंदी में राशि। वैसा मापन जिसे गिना जा सके, वैसा मापन जिसे, अरे मतलब जो गिनती है वही है क्वांटिटी। गिनती क्या है, क्वांटिटी है। जो गिनते हैं वो क्या है, क्वांटिटी है। वैसा मापन जिसे गिना जा सके, वैसा मापन जिसे, जैसे बात करते हैं लंबाई के, तो लंबाई गिनते नहीं हैं। लंबाई क्या है, 4 गो लंबाई, 3 गो लंबाई, गिनते नहीं हैं। इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसको नाप सकते हैं। इसको मापन अलग चीज़ हो गया, मापन अलग चीज़। एक होता है कि नापना, एक होता है या तो मापना ही कुछ लोग बोलते हैं, मापना, मापना बोलो, नापना, मापना, मापना या तो तौलना, मापना या तो। अगर आप कोई वैसा मेजरमेंट कर रहे हैं जिसमें नापना है या तो तौलना है, नापना नहीं तो मापना बोलो, नापना है या तो तौलना है। तो अगर नाप रहे हैं या तौल रहे हैं इसका मतलब वो राशि नहीं है। वो राशि क्या है वह, भौतिकी राशि किसे कहते हैं, तो वैसा मापन जिसे गिना जाता है। वैसा मापन जिसे, अरे सिंपल ही बोलो ना कि गिनती को ही हम लोग कहते हैं क्या, राशि। गिनती को ही कहते हैं राशि। गिनती ही क्या है, क्वांटिटी है। गिनती ही, गिनती के मतलब हो गया, अगर गिनती की बात करें तो ये कै गो है, अब ई, अब 4 गो। यहाँ सिर्फ गिन रहे हैं। तो राशि कौन है सर, मार्कर राशि है कि नहीं, मार्कर कैसे राशि हो सकता है। राशि किसी को दिखाई नहीं देता है, राशि दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जैसे हम बोले कि हम लंबा है 5.5 फीट, ठीक है, 5.5 फीट लंबा है, तो तुमको दिखाई दिया लंबाई, तुमको लंबाई नहीं दिखाई दिया, तुमको दिखाई कौन चीज़ दे रहा है, आदमी, शरीर। ये कहते हैं उजला है। तो उजला तुमको ज़्यादा उजला है कि कम उजला है, ये बहुत ज़्यादा उजला है कि कम उजला है। अरे तो जो भी है, इसके सामने कोई इससे ज़्यादा उजला आ जाए तो ज़्यादा होगा। तो उजला तुमको दिखाई दिया या नहीं दिया, किधर है उजला, किधर है, ये तो बोर्ड है, बोर्ड नहीं खाली उजला, ये तो बोर्ड है, उजला किधर है। अरे तो उजला इसका गुण है, उजला क्या है इसका, तुमको उजला नहीं दिखाई देगा, तुमको दिखाई देगा बोर्ड, और वो बोर्ड के गुण है। तो वैसे ही लंबाई किसी चीज़ का गुण होता है। द्रव्यमान, जैसे कोई सामान तौले गए, बाजार गए और 2 किलो चीनी दीजिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, उसका वजन
तो उन्हें वजने बोलते हैं। वजन नहीं द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। हम लोग उसको नॉर्मली द्रव्यमान ही बोलते हैं। तो द्रव्यमान नहीं दिखाई देता, हमको दिखाई देता है चीनी, हमको दिखाई देता है गेहूँ, द्रव्यमान नहीं। अब यहाँ से मान लो राजगीर की बात करें, यहाँ से राजगीर कितना दूर है? यहाँ से राजगीर कितना दूर है? 6 किलोमीटर। अरे 7 किलोमीटर, यही ना है। तो तुमको दूरी नहीं दिखाई दिया, तुमको दिखाई दे रहा है रास्ता, दूरी नहीं दिखाई देता। तू कितना घंटा जा पढ़ोगे? 2 घंटा। 2 घंटा दिखाओ हमको, 2 घंटा दिखाओ, कने पढ़े हो? अरे दिखावे की चीज़ें नहीं। तो 2 घंटा, जैसे कि जो राशि है या भौतिकीय राशि है वो आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं, ये उसका गुण है, ये उसका उसमें छिपा हुआ, आप उसको दिखा नहीं सकते हैं। तो वैसे ही राशि कोई चीज़ नहीं होता है कि कोई चीज़ होता होगा वैसा चीज़ जिसे गिना जा सके, आप चीज़ नहीं कह सकते हैं। हाँ, मेज़रमेंट कह सकते हैं कि ये एक तरह का मेज़रमेंट है, एक तरह का मेज़रमेंट है। तो एक ऐसा मापन जिसे गिना जा सके, एक ऐसा मापन जिसे, वैसा मापन जिसे गिना जाता है, वैसा मापन जिसे गिना जाता है उसे राशि कहते हैं। वैसा मापन जिसे गिना जाता है उसे 1 2 3 4, मतलब सीधा सीधे कहो कि गिनती को ही हम लोग राशि कहते हैं, गिनती को ही हम लोग। लेकिन भौतिकीय राशि में, या भौतिकीय राशि होता है, भौतिक नहीं, भौतिकीय राशि। भौतिकीय राशि की बात करें, देखो हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ होता है हमसे, तो हिंदी के पीछे उतना नहीं जाना, हर्षिकार दुर्गिकार में हमसे गलती हो जाता है। भौतिकीय राशि इंग्लिश सही है, फिजिकल क्वांटिटी। ये भौतिकीय राशि क्या है? तो इसमें भी तो राशि छिपल है, ये मतलब गिनती तो इसमें भी आएगा, गिनती तो इसमें भी आएगा, लेकिन गिनती के साथ साथ कुछ और भी आएगा, गिनती के साथ कुछ और भी आएगा। अगर बात करें कि राशि क्या होता है, तो बोलो राशि क्या होता है? 1 2 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। वैसा मापन जिसे गिना जा सके, वैसा मापन जिसे याद हो जाएगा। राशि किसे कहते हैं? जिसे गिना जा सके। जैसे बता देना कि राशि क्या है, तो कह सकते हैं कि ये कै गो है भाई? 4 गो। ये कै गो है? तो ये चारों के चारों कलम क्या हो गया? राशि। चारों के चारों कलम क्या हो गया? मत बोलना, अभी अभी बोले ना कि राशि कोई चीज़ नहीं होता है, ये तो इसका मेज़रमेंट है, हम लोग नाप रहे हैं, हम लोग माप रहे हैं, हम लोग इसके अमाउंट के बारे में बता रहे हैं। जैसे देख कर बताओ, ठीक है, कि राइट हैंड में ज़्यादा है या लेफ्ट हैंड में ज़्यादा है? लेफ्ट हैंड में ज़्यादा है। हाँ, तुम लोग के हिसाब से ये हाथ में ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? कलम। कलम ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? कलम। क्या ज़्यादा है? अच्छा, कलम ज़्यादा है। अभी कलम ज़्यादा कैसे है, कैसे पता लगा? तो बोलेंगे नहीं कि एजा पे कै गो है? 3 गो। और एजा पे क्या है? तो दोनों के मापने का जो तरीका है वो आप कैसे नापें? गिनकर। कैसे नापें? गिनकर। गिने के ना, गिनकर। अब देखो एक और नापने के तरीका बताते हैं। इतना गो मान लो कपूर है, इतना गो कपूर है, इतना गो कपूर है। ये कपूर है, समझ लो कपूर का छोटा छोटा टुकड़ा है। ये मेरे लेफ्ट हैंड में, मान लेते हैं कि मेरे लेफ्ट हैंड में। मोबाइल में हो सकता है कुछ और दिखाई दे, लेकिन हम मान के चलते लेफ्ट हैंड में। मोबाइल में जो भी दिखाई दे रहा है हम ऑप्शन ए बोलते हैं। और इधर कपूर कितना बड़ा टुकड़ा है, ऑप्शन बी। बोलो, तुमको बोले कि इधर वाला उठाओगे कि इधर वाला उठाओगे, ज़्यादा किधर है? किधर ज़्यादा है? पी। कैसे? ये तो 1 गो है, रुके गो है, कै गो है? 3 गो। तो इधर बोलोगे ना, हाँ, ये जब प्रैक्टिकली हम लोग, प्रैक्टिकली माने व्यावहारिक तौर पर जो अपने जीवन में हम लोग देखते हैं, ये हम गिनते नहीं हैं, ये हम लोग ये देखते हैं ना कि किसमें ज़्यादा है, किसमें। तो यहाँ गिन कर बताएं कि नाप कर या तौल कर। ये जब गिने ना, यहाँ हम लोग या तो नापते हैं या तो यहाँ मापने का तरीका गिनती है कि तौलना है। तो यहाँ पे जो भी आप मापोगे, इसके लंबाई को, इसके चौड़ाई को, इसके द्रव्यमान को, वही ना नापोगे। तो लंबाई नापना, चौड़ाई नापना, द्रव्यमान नापना, यही सब कहलाता है कुछ भौतिकीय राशि। ये क्या है? और जहाँ गिनते हैं वो तो सिंपल राशि है, जहाँ गिनते हैं वो सिंपल सी राशि है। जैसे 2 गो छोटा छोटा चप्पल है और 2 गो बड़ा बड़ा चप्पल है, तो ज़्यादा कौन है, छोटा है बड़ा? अरे गिनती के बात करोगे तो दोनों तो इधरों 2 चप्पल, इधर भी। हाँ, तौलने लगोगे, अगर तौलने लगोगे तो फिर तौलोगे कौची भाई? ओकर वजन। क्या तौलोगे? तो वजन तौलने लगे तो वजन तो आ जाएगा किस में?
बहुत वजन तौलने लगोगे तो फिर वो पहुँच जाएगा कैसे? बहुत ही नॉर्मली जो गिनते खाली हैं, सिर्फ गिनते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि अच्छा तुम यहाँ पर देख के बताओ ये पूरे कि फोटो कैगो है, यहाँ पे कैलेंडर कैगो चिपका ला, एगो, यहाँ पे 2 गो, और वो भी कैलेंडर 3 गो, 4 गो, और कै गो 5 गो, एगो ओने गिरल है 6 गो, कै गो हो गया? एगो एने 7 गो। कभी ऐसा सोचे वो बड़का गो है तो एगो, वो और बड़ा है तो भी एगो, ये छोटा गो है ना तो 2.5 गो, आधा। गिनने में हम लोग आधा या 1 गो या 2 गो नहीं कहते हैं। एगो 6 फीट के लड़का और एगो 2 फीट के लड़का, और दोनों खड़ा कर दिए। आप पूछते हैं बताओ कई लड़का? 2 गो। गिनती में ही नहीं देखा जाता बड़ा छोटा क्या है, गिनती में बस गिना जाता है। और पहचान कैसे होता है गिनती में? तो देखो जिसके पीछे लगल रहेगा क्या? गो। जिसके पीछे लगल रहेगा गो, जिसके पीछे गो, जिसके पीछे, जैसे हाँ टेबल कै गो है तो 20 गो, कैलेंडर कै गो है 5 गो, यहाँ पे फैन कै गो है 4 गो, बल्ब कै गो है 6 गो, 6 गो 7 गो जो भी 6 गो। तुम लोग स्टूडेंट कै गो है तो जय गो भी, ठीक है। यहाँ पे किताब कै गो 1 2 3 4 गो, ठीक है, गो। और कुछ लोग उसको ठो बोलते हैं, 4 ठो, 3 ठो, ठीक है, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो। तो जो भी कहने का मतलब है कि 5 और उसके बाद कुछ लगा देता है आदमी गो, तो समझ जाना कि आप गिन रहे हैं, समझ जाएगा कि गिन रहे हैं। अब इतना भूखे के बाद बताइए राशि किसे कहते हैं? वैसा मापन जिसे गिना जाता है। मापन समझ में आता है? मापन कोई चीज़ नहीं है, मापन एक तरह के कह सकते हैं कि मात्रा है, किसी की मात्रा को बताता है। तो मात्रा अगर गिन गिन कर आप पता लगा रहे हैं कि गिनती में ही ज़्यादा है, गिनती में ही कम है। कोई गिनती में मान लो 50 हिसाब बताया, एक दिन में 50 हिसाब बताया, और एगो है जो मात्र 5 हिसाब बताया, तो आप क्वेश्चन गिन रहे हैं कि 5 हिसाब बताया और वो 50 हिसाब बताया, तो वो ज़्यादा पढ़ाया। अब एगो मापने की भी तरीका होता है, मापने का एगो ये भी तरीका है। यहाँ तो आप क्वेश्चन गिने, वो 50 क्वेश्चन बताया मास्टर साहब फलना, और ढकना मास्टर साहब बताए कै गो 5 गो। एगो और तरीका होता है 50 गो जो क्वेश्चन बताया मास्टर साहब, वो एको को नहीं समझ में आया, सब आए के बाएँ सब उड़ गया ऊपरे ऊपरे, कुछ नहीं समझ में आया। जब 5 गो बताया ना, वो पूरा के पूरा दिमाग में एकदम समझ गया। तो बोलो कि ज़्यादा कौन पढ़ाया, 5 क्वेश्चन वाला या 50 क्वेश्चन वाला? अरे तो तुम्हारे लिए 5 क्वेश्चन, तुम यहाँ क्या नाप रहे हो कि हम कितना सीखे, हमको कितना सीख आया? तो यहाँ पे गिनती नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ और देख रहे हैं, ये सब कुछ और देख रहे हैं, नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, मतलब जो भी देख रहे हैं हमको कितना समझ में आया। गिनती वाला जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं राशि। राशि क्या होता है अब इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत कुछ बोल दिए। वैसा मापन जिसे गिना जाता है उसे राशि कहते हैं, वैसा मापन जिसे गिना जाता है उसे। लेकिन भौतिकीय राशि की अगर बात करेंगे तो कह सकते हैं कि वैसी राशि, ये भी राशि ही है जो फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, वैसी राशि जो भौतिक में इस्तेमाल होता है। या और ज़्यादा अच्छा बोले तो कह सकते हैं कि वैसा मापन जिसे गिना नहीं जाता, वैसा मापन जिसे गिना। तुम यहाँ कितना देर पढ़ोगे? 2 घंटा, हो सकता है 2.5 घंटा, हो सकता है 3.5। जो गिनने वाला होता है ना उसको कभी ऐसे नहीं बोलेंगे 2.5, 3.25, 4। तू कै भाई है रे? हम 3.5 भाई हैं। ऐसे कोई सुनता है? बोले तू कै बहन है? हम 2.5 गो बहन है। ये कह सुना है? हाँ सर 2 गो बड़ा बड़ा है, एगो तो अभी 6 महीना के है ये। अरे 6 महीना का रहेगा तब भी वो बोलेगी कै बहन है? 3 गो। और इन्हें मान लो 4 भाई है तो कुछ ही बोलेगा कि 3 गो बड़ा बड़ा है, एगो छोटे को है, तो 3.5 गो। गिनने वाला चीज़ हमेशा गिनती में होता है 1 2 3 4, लेकिन जो मापने वाला तो साफ साफ झलकेगा। तुम यहाँ कितना देर पढ़ोगे? 2 गो कितना देर पढ़ेगा? 2 गो क्या? 2 गो न है, 2 के पीछे घंटा लगाना होगा, या 2 के पहले 2 के पीछे मिनट लगाना होगा, या 2 के पीछे। गिनने वाला के पहचान होता है गो। इसे ध्यान से सुनो, यहाँ से राजगीर कितना दूर है? 6 गो, 6 गो न 6 ठो, 6 किलोमीटर। मतलब साफ झलक रहा है कि इसको हम लोग गिन नहीं रहे हैं, नाप रहे हैं। या तो क्या नापते हैं? यहाँ से राजगीर नाप लिए, क्या नाप लिए?
द्रव्यमान न लंबाई, क्या नापे? तुम यहाँ पढ़ोगे दुगो कि 2 घंटा, 2 घंटा, तो क्या नापे? समय, क्या नापे? कैसे पता चला कि हम नाप रहे हैं? तो 2 के पीछे लगल है कौची? घंटा, बजेते रहो, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। और मान लेते हैं चीनी गए बाजार खरीदे ले, चीनी बाजार दुकान में गए, चीनी दीजिए, कहे 3 गो, 3 गो बोलेंगे, कौची बोलेंगे? तो 3 के बाद लगाना पड़ता है कौची? केजी, 3 के बाद लगाना पड़ता है। इसका मतलब है चीनी जो हम खरीद रहे हैं वो गिन के खरीद रहे हैं कि नाप या तौल के? चीनी में क्या तौलते हैं? चीनी का वजन, चीनी का बोलने में तो नहीं वजन ही बोलते, वैसे उसका तौला जाता है द्रव्यमान। क्या तौला जाता है? वजन ही बोलो ना भाई बोली चाली में। तो द्रव्यमान क्या है? भौतिकीय राशि। द्रव्यमान क्या है? समय क्या है? लंबाई क्या है? सब भौतिकीय राशि है। अब अभी फिलहाल यहाँ पे लाइट ज़्यादा है कि लाइट कम है? लाइट कम है, लाइट ज़्यादा नहीं, जबकि यही तुम आओगे 9 बजे सुबह में, 9 बजे दिन में, तो लाइट पूरा भरल रहेगा, क्योंकि पूरा एकदम सनलाइट जो होता है ना, सूर्य के प्रकाश पूरे आता है। तो अभी लाइट कम है, अभी लाइट, तो लाइट कम है या लाइट ज़्यादा है? तो लाइट अभी कै गो है? 2 गो है कि 3 गो है? 2 गो 3 गो लाइट नहीं गिनाता है। लाइट को भी हम लोग नापते हैं या मापते हैं या तौलते हैं, किस में? कैंडेला में। लाइट को किस में नापते हैं? कैंडेला में। अभी ऐसी अंदाज़ा लगाओ कि ये जो लाइट लग रहा है, कई मोमबत्ती के जलाने से इतना लाइट आएगा, अनुमान लगाओ। कितना मोमबत्ती जलेगा तो इतना इंजोला होगा, इतना लाइट होगा, अनुमान लगाओ। ज़्यादा हो जाएगा, 10 से 15, 10 से एगो अंदाजा। 5 रुपये वाला मोमबत्ती होता है ना, 5 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, 10 या 15 एगो अंदाजा है, 10 या 15 मोमबत्ती जलाएंगे तो इतना लाइट हो जाएगा। मतलब अभी जो लाइट है वो कई कैंडेला के बराबर है, कई कैंडल के बराबर है, तो 10 या 15 कैंडल के। अब मान लो ये LED बल्ब जलेगा तो जितना ये लाइट देगा, अभी तो लाइट कटल है, ये जो लाइट देगा ये कई मोमबत्ती के बराबर देगा? अंदाजा 100 मोमबत्ती, हाँ 50 मोमबत्ती। ये जितना लाइट देता है ना, उतना लाइट कब देगा? जब आप 50 मोमबत्ती को एक साथ जोड़ के जलाइएगा तब। इसी अंदाजा हम बोल रहे हैं, 50, 40, 30 जो भी, मतलब मान लो कि उतना ही लाइट अगर आता है 30 मोमबत्ती के जलाने से, 5 रुपया वाला, तो इसका मतलब है कि लाइट जितना देता है वो कितना दे रहा है भाई? 30 कैंडल। कितना? एक लालटेन अगर जलाओगे, लालटेन तो अब जलता नहीं हर जगह, लेकिन लालटेन हम नहीं देखे तो लालटेन जो होता है, एक लालटेन 1 कैंडेला के बराबर लाइट देता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कैंडेला, 1 या 2 कैंडेला, उससे ज़्यादा लाइट नहीं देता है। तो लाइट को हम लोग किस में नापते हैं? 2 गो नहीं, कैंडेला में। किस में? तो कैंडेला को भूल जाओ, कैंडेला तो मात्रक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बाजार गए और कहते हैं 3 किलो चीनी दो, तो किलो यहाँ पे क्या है? मात्रक है। किलो क्या है? हम तौले क्या? वजन। हाँ, चीनी का हम लोग क्या तौले हैं? वजन। चीनी का तो वजन क्या हो गया? भौतिकीय राशि। वजन क्या हो गया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। राशि किसे कहते हैं? तो वैसा मापन जिसे गिना जाता है। राशि किसे कहते हैं? वैसा मापन जिसे, वैसा मापन जिसे। तो भौतिकीय राशि किसे कहते हैं? वैसा मापन जिसे गिना नहीं जाता है बल्कि नापा या, वैसा मापन जिसे गिना नहीं जाता है बल्कि नापा या, उसे भौतिकीय राशि कहते हैं। याद रहेगा, भौतिकीय राशि किसे कहते हैं? वैसा मापन जिसे गिना नहीं जाता है बल्कि मापा या, वैसा मापन। मापन माने क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट माने क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट माने मात्रा। अमाउंट माने मात्रा। कोई इतना सा चावल ले लिया, कोई इतना सा चावल ले लिया, तो किसके पास ज़्यादा है? कम है, ये ज़्यादा है। तो मात्रा आप बता रहे, तो ये मापने का तरीका हो गया वजन। क्या हो गया? तो वैसा मापन, वैसा जिसे गिना नहीं जाता, गिना नहीं जाता, वैसा मापन जिसे गिना बल्कि नापा या तौला जाता है। वैसा मापन जिसे गिना नहीं जाता बल्कि नापा या, नापा या। इधर देखो, इधर भौतिकीय राशि किसे कहते हैं? तो वैसा मापन जिसे गिना नहीं जाता है बल्कि नापा या, उसे भौतिकीय राशि कहते हैं। याद रहेगा, भूल नहीं जाएगा। राशि किसे कहते हैं? देखो भूल गया। वैसा मापन जिसे गिना जाता है। भौतिकीय राशि किसे कहते हैं? वैसा मापन जिसे गिना नहीं जाता है बल्कि नापा या
तौला जाता है, उसे भौतिकीय राशि कहते हैं। कुछ भौतिकीय राशि के उदाहरण बता देते हैं। जैसे अगर हम बाजार गए और कहते हैं चीनी खरीदो, तो चीनी तो चीज़ हो गया। चीनी का हम लोग नापते क्या है भाई, किस चीज़ को हम लोग तौलते हैं, द्रव्यमान को। चीनी में हम लोग क्या देखते हैं, द्रव्यमान। चीनी में द्रव्यमान देखते हैं, अरे चीनी का वजन देखते हैं। चीनी के क्या देखते हैं कि दुकानिया में जाएंगे, चीनी दिखाइए कितना लंबा है, चीनिया लंबा चौड़ा दिखाते हैं, चीनिया कितना मोटा मोटा है, मोटा मोटा वो सब नहीं देखते। चीनी का हम लोग देखते क्या है, वजन। वजन माने नॉर्मली तो नहीं वजन बोलते उसको, द्रव्यमान। और हम लोग चीनी को तौलते हैं किस में, केजी में। तो इधर जो केजी लिख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है मात्रक। हम सब बताएंगे, मात्रक की परिभाषा भी बताएंगे। लेकिन यहाँ जो द्रव्यमान है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं भौतिकीय राशि। ऐसा ही सोचो कि अगर हम कह दे कि दूरी नापो, तो दूरी को जनरली किस में नापते हैं भाई, वजन से ना, लंबाई से। और लंबाई को किस में नापिएगा, मीटर में। लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में। तो हम लोग नापे क्या, आराम से पैर अस्थिर हो जाओ। हम लोग नापे क्या, लंबाई। क्या नापे, तो लंबाई क्या हो गया, राशि। लंबाई क्या है, राशि। और लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में। कैसे, तो खुद सोचो कि ये बोर्ड 1 मीटर लंबा है सर। कई मीटर लंबा है, 1 मीटर या तो 2 मीटर। कितना लंबा है, 2। और 2 के बाद क्या लगा दिए, मीटर। तो हम लोग किस में नापे, मीटर में। तो मीटर जो बोलते हैं ना, इसको बोला जाता है मात्रक। इसको क्या बोलते हैं, हम लोग नापे क्या, किस चीज़ को नापे, तो लंबाई हो गया, राशि। कौन से राशि हो गया, भौतिकीय राशि। फिर से बोले, वैसा मापन जिसे गिना नहीं जाता है बल्कि मापा या, उसे भौतिकीय राशि कहते हैं। जैसे में द्रव्यमान, जैसे में लंबाई। और तुम यहाँ पढ़ोगे, कितना देर पढ़ोगे, इसमें क्या मेजरमेंट करोगे। इतना देर पढ़ते हो तो क्या मेजरमेंट करते हो कि हम कितना लंबा हैं, मेजरमेंट। अरे समय, पढ़ाई लिखाई जो भी करोगे मेजरमेंट, तो समय क्या है, कितना देर, समय क्या हो गया, भौतिकीय। और सोचो इसी तरह से, तो इसी तरह से और भी मिलेगा, धीरे धीरे आगे जाओगे तो। प्रकाश की तीव्रता आगे मिलेगा, प्रकाश की। जैसे और भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा। जैसे मान लो कि कोई आदमी गाड़ी धीरे धीरे चलाता है और कोई आदमी गाड़ी तेज चलाता है, तो चाल भी क्या है, भौतिकीय राशि। चाल भी क्या है, भौतिकीय राशि। चाल भी, जैसे हम किसी को अगर मान लो मान लेते हैं कि हम किसी को लपड़ मारे और एगो छोटे को 2 साल के बुतरू लपड़ मारे, चोट ज़्यादा किससे लगेगा, तो बल ज़्यादा कौन लगाया, बड़ा आदमी छोटा आदमी। तो बल भी क्या है, भौतिकीय, क्योंकि ये भी ज़्यादा कम हो रहा है ना। तो बल को नापने के लिए बताएंगे न्यूटन में। बल को किस में नापते हैं, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। भौतिकीय राशि क्या होता है, वैसा मापन जिसे गिना नहीं जाता है बल्कि नापा या तौला जाता है, उसे भौतिकीय राशि कहते हैं। ठीक है, मात्रक पे आएंगे बाद में। एग्जाम्पल में लिख लो, द्रव्यमान। एग्जाम्पल में द्रव्यमान, लंबाई, समय, चाल, वेग, बल, त्वरण। कुछ भी एक आध एग्जाम्पल लिख लो, उतना थोड़ा लिखना है। लंबाई, द्रव्यमान लिख के कहानी पूरा कर दो। और ज़्यादा क्या लिखता है, दिखाई दे रहा है कि पूरा अंधेला हो गया, दिख रहा है उसमें, क्योंकि लाइट कम गया है ना, अब अंधेला हो रहा है। तो राशि समझ गए, भौतिकीय राशि। अब कोई पूछेगा भौतिकीय राशि कितने प्रकार के होता है, ठीक है। तो देखो, भौतिकीय राशि को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो मापन के हिसाब से और दूसरा बांटा गया उत्पत्ति के आधार पे। 2 हिसाब से भौतिकीय राशि 2 हिसाब से बटा है। तो पहले उत्पत्ति के आधार पे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पे भौतिकीय राशि कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भौतिकीय राशि कितने प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर भौतिकीय राशि कितने प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर भौतिकीय राशि कितने प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर भौतिकीय राशि कितने प्रकार के हैं। क्या जवाब दोगे, 3 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर भौतिकीय राशि कई प्रकार के, 3 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर भौतिकीय राशि 3 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर भौतिकीय राशि कई प्रकार के, 3 प्रकार के। कई प्रकार के, 3 प्रकार के। पहले वाले को बोलते हैं मूल राशि, दूसरे वाले को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि,
और तीसरे वाले को बोलते हैं संपूरक राशि या तो पूरक राशि। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखोगे तो मूल राशि को इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल। ऐसे पहले हिंदी मीडियम वाले को पढ़ा दें, फिर इंग्लिश मीडियम वाले को 1 महीना एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ा देंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। हम अलग से उसमें सिर्फ इंग्लिश ही बोलेंगे, जो चीज़ लिखाएंगे सब इंग्लिश में। फिलहाल हिंदी में लिख लो। व्युत्पन्न को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, और थर्ड नंबर में सप्लीमेंट्री SUPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। उत्पन्न के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशि कई प्रकार के, कौन कौन राशि है? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि। पहले कौन से राशि आया होगा? मूल राशि। फिर कौन से राशि आया होगा? व्युत्पन्न राशि। फिर कौन से राशि है? संपूरक राशि। पहले मूल राशि, फिर व्युत्पन्न राशि, फिर पहले किसका उत्पत्ति हुआ, फिर किसका उत्पत्ति हुआ, और सबसे लास्ट में किसका उत्पत्ति हुआ? संपूरक। 3 तरह के राशि उत्पन्न हुआ, पहले मूल राशि, फिर व्युत्पन्न राशि, फिर संपूरक। इसका इतिहास 11th में पढ़ाते हैं कि कैसे कैसे ये सब राशि आया। अभी तुम लोग कौन क्लास में हो? 2 साल बाद पढ़ना इसका, हिस्ट्री 2 साल बाद पढ़ना। 11th में थोड़ा किस्सा कहानी कहेंगे, यहाँ पे किस्सा कहानी नहीं कहेंगे, यहाँ पढ़ाना है, यहाँ लेक्चर नहीं देना। IEC में लेक्चर देना होता है, वहाँ खूब भुगना होता है। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि। मूल राशि कहने का मतलब है कि समझा दिया, खाली लिखा दें। अच्छा लिखो, कल इसी को पूरा समझा देंगे, ठीक है? आज टाइमों नहीं, अंधेला भी तो हो रहा है ना। मूल राशि क्या होता है लिखिए। ऐसे पहले आया है मूले राशि, पहले कौन सी राशि आया है, उसके बाद कौन सी राशि? व्युत्पन्न, और फिर संपूरक राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार के हैं? तो उत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार के। तुम बता दोगे? क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। भौतिक राशि कई प्रकार के? किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन 3 गो भौतिक की राशि है? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि। याद रहेगा ना? बोलोगे नहीं ना? राशि किसे कहते हैं? तो वैसा मापन जिसे गिना जाता है उसे राशि कहते हैं। भौतिकी राशि किसे कहते हैं? वैसा मापन जिसे गिना नहीं जाता है बल्कि नापा या तौला जाता है उसे भौतिकी राशि। एक चीज़ यदि नोटिस करना तुम, कि हम एक ही चीज़ को कई बार रिपीट कर रहे हैं। 2 बार 3 बार बोलते हैं ना? अब बोलता है 2 और 3 बार, ज़्यादा बोलते हैं। 2 या 3 बार नहीं बोल रहे हैं। राशि के डिफिनेशन मेरे हिसाब से लगता है 10 बार खाली बोल दिए। वैसा मापन जिसे, तो एक ही चीज़ बात 10 बार काहे बोलते हैं? काहे कि अच्छा सर के पढ़ावे नहीं आता है। अरे ISC के जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता है उसको 9वां 10वां क्या है उसके लिए, वो बात नहीं। हम एक ही चीज़ को 10 बार क्यों बोलते हैं? 1 घंटा तक 2 ही डिफिनेशन पे क्यों हम रह जाते हैं? जब मैं तू घरे में भी जाके इसको सुनोगे ना तो सुनकर खाली याद हो जाएगा। राशि किसे कहते हैं? तो वैसा मापन जिसे गिना जाता है उसे राशि कहते हैं। भौतिकी राशि किसे कहते हैं? वैसा मापन जिसे गिना नहीं जाता है बल्कि नापा या तौला जाता है उसे भौतिकी राशि कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भौतिकी राशि को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। 3 प्रकार के कौन कौन राशि है? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब आता है कि मूल राशि किसे कहते हैं, तो चलो लिख लो, फिर इसी को कल थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। मूल राशि, वैसी भौतिकी राशि, वैसी भौतिकी राशि, थोड़ा अंधेला हो गया है नहीं दिखाई दे रहा होगा। वैसी भौतिकी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। वैसी भौतिकी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। वैसी भौतिकी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता। वैसी भौतिकी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता। वैसी भौतिकी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता। वैसी भौतिकी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर, वैसी भौतिकी राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। बता दीजिएगा भौतिकी राशि किसे कहते हैं? तो वैसी भौतिकी राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। वैसी भौतिकी राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर, उसे कौन सी राशि कहते हैं?
मूल राशि। वैसी भौतिकीय राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर, बता दीजिएगा भौतिकीय राशि किसे कहते हैं? वैसा भौतिक राशि जो किसी अन्य, वैसा भौतिक राशि जो किसी अन्य, बोले में दिक्कत लग रहा है तो काट के बोल दो दूसरा। वैसी भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर, वैसी भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता, उसे कौन सी राशि कहते हैं? मूल राशि। उसे कोई पूछेगा मूल राशि की संख्या कै गो, तो मूल राशि की संख्या सीमित है और कै गो है? 7 गो। पहले द्रव्यमान, इससे भी ऊपर जाइएगा तो लंबाई, ऊपर नीचे जहाँ लिखो, फिर एगो समय। ये 3 गो तो बड़ी फेमस है, 3 गो तो बहुत फेमस है, लेकिन 3 गो के बाद और भी 4 गो जुटा है, जैसे कि तापमान, जैसे कि विद्युत धारा, विद्युत धारा, जैसे कि ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, जैसे कि पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण, जो भी बोलो, पदार्थ की मात्रा। कै गो हो गया? 7 गो। तो आपसे कोई पूछेगा कि मूल राशि की संख्या कै गो है, तो क्या बताइएगा? मूल राशि की संख्या 7 गो, और इसको कम से कम 7 बार जरूर बोलना है। मूल राशि की संख्या 7 है, 7 बार जरूर रटना है, 7 बार लिखना नहीं है, रटना है 7 बार, 7 बार जरूर बोलना है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, 1 बार। दूसरा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, 2 बार। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, 3 बार। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, 4 बार। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, 5 बार। अब जरा रुक के, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, 6 बार। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की। अभी तो लग रहा है कि रटेल बोल रहे, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पढ़ते 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 पढ़ते, तो फिर हर चीज़ समझ में आने लगेगा। 9th में क्यों रटाते? यही चीज़ बा 11th में आओगे तो वहाँ यही चीज़ फिर से पढ़ना, सेम चीज़ बा, एकदम हूबहू यही पढ़ना है 11th में भी, लेकिन वहाँ रटवे पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, हर चीज़ समझने पे। यहाँ आपसे कोई पूछ देगा तो बताओगे ना भाई कि मूल राशि की संख्या कै गो है? कौन कौन है? एगो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। देखो करंट तो नहीं समझते हो, विद्युत धारा टोका उका जे फंसाते हैं, और तापमान भी समझते हैं, जैसे जैसे गर्मी आ रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा तापमान। ज्योति तीव्रता मतलब कि इस रूम में लाइट कितना है, लाइट कितना है, वो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता मतलब साफ साफ झलक रहा है, जो प्रकाश के बारे में बताता है। जैसे कभी कभी बदरी कर जाता है तो वहाँ पे लाइट कम हो जाता है, जैसे अभी देखो शाम हो रहा है तो इस हॉल में लाइट कम गया, लाइट कम है तो बोलेंगे ना लाइट कम गया, तो वही जो कम या ज़्यादा है उसको हम लोग किस में नापते हैं? ज्योति तीव्रता में। और फिर पदार्थ की मात्रा। अब देखो जो लंबाई है ना, लंबाई को हम लोग नापते हैं मीटर में, लंबाई को नापते हैं, और द्रव्यमान को नापते हैं केजी में, और समय को नापते हैं सेकेंड में, और तापमान को नापते हैं, विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में, और ज्योति तीव्रता को नापते हैं कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल में। याद रहेगा? देखो इधर वाला जो लिखे हैं इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इधर जो लिखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं मात्रक। इसको क्या बोलते हैं? ये भौतिकीय राशि नहीं। भौतिकीय राशि कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है? भौतिकीय राशि। ये सब क्या है? भौतिकीय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ये सब क्या है? भौतिकीय राशि। अच्छा, भौतिकीय राशि के 3 बेटा, भौतिकीय राशि के 3 बेटा। सबसे बड़का बेटा मूल राशि, मझला बेटा व्युत्पन्न राशि, और सबसे छोटका बेटा बताएंगे बेटा काहे बोल रहे हैं। मूल राशि, भौतिक राशि के 3 बेटा कौन कौन? मूल राशि बड़का बेटा, मंझला बेटा व्युत्पन्न राशि, और छोटका बेटा संपूरक राशि। हम सबके बारे में पढ़ाएंगे। फिलहाल मूल राशि की संख्या कै गो है? मतलब मूल राशि के भी 7 बेटा कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये हो गया भौतिकीय राशि के खानदान में। ये किसके खानदान में? ऐसे बात करोगे तो भौतिकीय राशि के ही खानदान में, लेकिन
भौतिकीय राशि में, ये भौतिकीय राशि की एक तरह से पोता है, ये भौतिकीय राशि की एक तरह से भौतिकीय राशि के बेटा कौन है? मूल राशि के कई बेटा? 7 को। अरे तो सब मिला के केकर खानदान में? तो भौतिकीय राशि, इसमें भौतिकीय राशि कौन है? दिमाग पे जोर डालो। मीटर की लंबाई, लंबाई, केजी की द्रव्यमान, द्रव्यमान, तो केजी क्या है? मात्रक। भौतिकीय राशि नहीं, याद रहेगा ना? बोलो मूल राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिकीय राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है, वैसी भौतिकीय राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर। अभी समझ में नहीं आ रहा है, काहे? क्योंकि अभी व्युत्पन्न राशि नहीं पढ़ा है। जब हम व्युत्पन्न राशि पढ़ाएंगे ना तो वहाँ बताएंगे कि व्युत्पन्न राशि एक ऐसा राशि होता है जो 2 या 2 से अधिक मूल राशि पर निर्भर, जैसे कि तोनी कभी पढ़े हो, चाल बराबर दूरी बटा दूरी आ गया ने। दूरी को किस में नापेंगे? मीटर में। दूरी को किस में नापेंगे? और समय को किस में नापेंगे? तू बोला ना दूरी बटा समय, अभी बोला ना दूरी बटा समय। कहा दूरी बटा समय? तो दूरी या बटा में समय। दूरी को हम लोग किस में नापेंगे? मीटर में। और समय को किस में नापेंगे? तो दूरी और बटा समय। यानी यहाँ पे तो कई चीज बोल रहे हो, 2 चीज नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम 2 राशि के इस्तेमाल कर रहे हैं। कई राशि के? एक तो दूरी बोल रहे हैं और दूसरा समय। तो हो गया ना, चाल कौन से राशि हो गया भाई? व्युत्पन्न राशि। चाल कौन सी राशि है? क्यों? क्योंकि 2 राशि पे डिपेंड कर रहा है, एक तो दूरी पे और दूसरा समय पे। दूरी बटा समय बराबर चाल। तो चाल कौन सी राशि है? मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है? कोई पूछेगा काहे व्युत्पन्न राशि है? क्योंकि 2 राशि पर ही निर्भर कर रहा है, एक तो दूरी पे और दूसरा चाल के बारे में बतलाना है। तो आप कैसे बताइएगा? दूरी और समय के दोनों। मान लो कि हम यहाँ से दौड़ल चले गए एकदम 20 किलोमीटर, बताओ हमारा स्पीड कितना? अजीब से पागल मास्टरी है, खाली बोलता है 20 किलोमीटर चले गए। समयों बताइएगा कि 20 किलोमीटर कितना देरी में गए? 20 किलोमीटर गए दौड़ल, लेकिन टाइम लग गया 2 घंटा। कितना देरी? अब बोलो हमारा स्पीड क्या था? 20 किलोमीटर तो गए हैं, लेकिन टाइम लगा कई घंटा? 1 घंटा में कई किलोमीटर? यानी कि हमारा स्पीड हो गया 10 किलोमीटर प्रति। तो स्पीड बतलाने के लिए उसको दूरी भी बताना पड़ता है और फिर समय भी, दूरी भी। और तो दूरी को हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में। दूरी को किस में नापते हैं? और समय को किस में नापते हैं? सेकेंड में। तो कहने का मतलब है कि जो चाल बोल रहे हो, चाल चलन सुधार लो अपना, ये चाल जो बोल रहे हो चाल, ये चाल कौन सी राशि है? मूल राशि एक व्युत्पन्न राशि है? क्यों? क्योंकि चाल जो बनवे किया वो दूरी बटा समय से, और दूरी मूल राशि है और समय भी मूल राशि है। और 2 राशियों के मिलने से जो बनता है उसे कौन सी राशि कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। जबकि अगर लंबाई बोलोगे तो लंबाई है। लंबाई जैसे चीनी तौले जाना है तो चीनी द्रव्यमान है, वो 2 राशि पर थोड़ा डिपेंड करता है। जैसे कभी पढ़ोगे तो बताएंगे बल, कभी पढ़ाएंगे बल, तो बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। पढ़ाएंगे टेंशन नहीं लो। द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने। अब द्रव्यमान एगो राशि और त्वरण एगो राशि। और त्वरण जो खुद है ना वो 2-3 राशियों के भंडार है। त्वरण खुद 2-3 राशि के। तो कहने का मतलब है बल जो है ना उसमें ढेरे मनी राशि है। कई गो? 3-4 गो राशि होगा। तो जब 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के मिलने से जिस राशि का निर्माण होता है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एक बार फिर से जरा बोलते हैं, मूल राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के मिलने से बनता है। फिर से बोल दोगे, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के मिलने से बनता है, उसे कौन सी राशि कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। इसके बारे में थोड़ा कल और जिक्र करेंगे, ढेरे सारा व्युत्पन्न राशि है आज यहीं तक। ठीक है, टाइमो देखना है ना आज। अच्छा संपूरक भी बोलिए थे ना, कल और थोड़ा डिटेल में कर देंगे। लिखना है कि लिख लोगे घरे जाके? व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के मिलने से बनता है, लिखा जाएगा। समपूरक राशि क्या होता है? जाते जाते इसको ही पूरा कर देते हैं। तो लिखना चाहो तो लिख लो। हम बोल देते हैं कि वैसी भौतिक राशि जो मूल राशियों को पूरा करने का काम करती है।
और हम तो कहेंगे 3-4 बार बोलिए तो याद हो जाएगा। वैसी भौतिक राशि जो मूल राशियों को पूरा करने का काम करती है, वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि को पूरा करती है या पूरा करने का काम करती है, वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि को पूरा करती है या पूरा करने का काम करती है, वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि को पूरा करती है या पूरा करने का। दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा अंधेला हो गया? दिख रहा है? काम चलाओ, काम चलाओ, ज़्यादा अंधेला हो गया ना। अच्छा, कल पढ़ा देंगे इसके बारे में, ठीक है? आज यहीं तक, ज़्यादा अंधेला हो गया। मेन लाइट भी नहीं ना है।